नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की जनता देख रही है कैसे कमीशन वाली सरकार कर्नाटक में पसरी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी जो देश के लिए खतरनाक साबित होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार के बाहुबली की रिहाई के बाद बीजेपी हुई नीतीश के ऊपर हमलावर, बताएंगे नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह बोले अगर सबूत है तो पेश कर दो कोर्ट में 40% वाली सरकार को। तो आपको बता दें कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अतीक अहमद की पत्नी की नई तस्वीर वायरल होने के बाद अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जुर्म रह गया है अब, शाइस्ता परवीन। जी हाँ, इसके अलावा कोई है ही नहीं। बताएंगे क्या कुछ बोला है अतीक अहमद की घटना पर क्या। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सबसे ज्यादा गुंडे यूपी में। जी हाँ, यूपी की गुंडी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, कर्नाटक में करेंगी प्रियंका गांधी खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एससी में याचिका दायर होने के बाद पहलवान बोले बीजेपी ने हमारे साथ किया है धोखा। जी हाँ, कमेटी का बहाना कर आपको बता दें तमाम पहलवानों को धोखा दिया है। बृजभूषण के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेलंगाना के सीएम केसीआर की हुंकार, बोले एक के बाद एक किसान दे रहे हैं अपनी जान, इसकी जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार। बताएंगे क्यों केसीआर हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर, बोले भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में करेंगे सत्ता से बाहर, बना देंगे जीरो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक ने खोला एक और राज, बोले मुझे चुप रहने के लिए बोला गया था उस वक्त इसलिए मैंने चुप नहीं बोला, कुछ मजबूरियां थी। बताएंगे दोस्तों क्या कुछ बोला है, क्यों हड़कंप फिर से मचा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कर्नाटक की जनता देख रही है कैसे 40% वाली सरकार इनलीगली चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लीगली सरकार नहीं है, ये इनलीगल सरकार है जो कि सत्ता के बल पर नहीं बल्कि पैसों के बल पर यहां पर बैठी है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, कहते थे मैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों आप समझिए सबसे ज्यादा खुद ने ही भ्रष्टाचार फैला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की झड़ी लगा रखी है। इसका मतलब साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना था, उसके साथ साथ चलना था। दोस्तों हमेशा बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार फैलाती है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कर्नाटक बीजेपी की पोल खुली और उसके बाद जिस तरीके से कर्नाटक में कहा जा रहा है कि 101% कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसके बाद से बीजेपी में खलबली मची हुई है। यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ। आप भी जानते हैं कि बीजेपी चाहे कितनी ही बातें कर ले, कितनी चीजें कर ले, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती है। और सच्चाई यही है दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी के साथ खेल हो सकता है। आपको बताते चले तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम वो बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भ्रष्टाचार के बारे में, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में कहा था मैं सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, लेकिन खुद ने आकर सत्ता में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल ये कमीशन वाली सरकार है और जनता इसको सिर्फ कमीशन के हिसाब से ही सीटें देगी। दोस्तों राहुल गांधी का एक बयान इसलिए भी सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि राहुल कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं और राहुल सोच समझकर बीजेपी के ऊपर हमला करते हैं। राहुल को पता रहता है कि कब कौन सा वार करना है बीजेपी पर और बीजेपी क्या सोचेगी। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह दें दोस्तों, लेकिन आज एक चीज साफ हो चुकी है कि फिलहाल प्रधानमंत्री के दावे उल्टे पड़ गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी जो देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हर राजनीति में बीजेपी की राजनीति में मुसलमानों का जिक्र
जिक्र जरूर होता है। कभी गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दूंगा, तो कभी मोदी पसमंदा मुसलमानों से मिलकर हमदर्दी जताते हैं। ओवैसी ने कहा कि दोनों में से कौन सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पसमंदा मुसलमानों के साथ हमदर्दी बताकर उनके लिए कैंप लगाते हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह है, दोनों अपनी अपनी वाड़ी में फिट बैठते हैं। एक जो है वो लगातार पसमंदा मुसलमानों से बातें कर रहे हैं, उनकी बातें जान रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है क्या नहीं। दूसरे जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण ही खत्म कर डालेंगे। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बोलने से कुछ नहीं होता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से अतीक को मारा गया ये सब पूरी दुनिया ने देखा है, खुलेआम उसका इनकाउंटर किया गया है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है इस वक्त। आपको बता दें 2024 की एकता पर भी बात की ओवैसी ने कहा कि 2024 में चुनाव जब भी लड़ा जाए तो जो है यहाँ पर मोदी वर्सेस चुनाव नहीं होना चाहिए, बीजेपी वर्सेस तमाम विपक्ष होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस चुनाव को बिना नाम लिए लड़ना होगा, हमें मोदी सरकार का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी वाले चाहते ही ये हैं कि फिलहाल मोदी वर्सेस विपक्ष हो जाए, लेकिन ये नहीं होने देना है हमें फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिलावल भुट्टो का कांग्रेस ने किया भयंकर विरोध। बोले अगर भुट्टो आया तो करेंगे उसका विरोध, पोस्टर लगाकर जगह जगह इंडिया में एंट्री को बैन कर दिया। दरअसल दोस्तों ये वही मोदी सरकार है जो इमरान खान को हमेशा घेरती रही है। ये वही मोदी सरकार है दोस्तों जो बार बार कांग्रेस से कहती थी कि इनके राज्य में बार बार पाकिस्तान से इंडिया आते थे, पाकिस्तान के सीएम पीएम। लेकिन दोस्तों अब आप समझिए, जो पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो है दोस्तों, आपको बताते चले दोस्तों, अब ये डिप्टी सीएम है वहां का बेसिकली। अब ये यहाँ पर आ रहा है इंडिया के दौरे पर, इसको लेकर हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने जो जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं कि फिलहाल आया तो अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें बिलावल भुट्टो के विरोध में पोस्टर लगा गए कि बिलावल भुट्टो की इंडिया में जो है नो एंट्री। आपको बताते चले दोस्तों, ये पोस्टर लगने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस को घेरते रहे हैं कि ये पाकिस्तानी समर्थक हैं, वो लोग दोस्तों अब खुद ही घिर गए। आप समझिए, बिलावल भुट्टो को खुद तो आने दे रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के जमाने में कभी कोई पाकिस्तान से आ जाता था तो यह इल्जाम लगाया जाता था कि भैया इनकी वजह से पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप समझिए, बिलावल भुट्टो जिस दौरे पर आ रहा है दोस्तों, उसके दौरे पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, तमाम कांग्रेस के नेताओं की मांग है। हालांकि इस पर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर कही बड़ी बात, बीजेपी में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि देश में कुछ काम तो हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। इस देश में प्रचार वाली सरकार चल रही है जो एडवर्टाइजमेंट के बल पर अब तक टिकी हुई है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा जो संकल्प है वो साफ है, हम तमाम विपक्ष को एक कर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, उसके नेता हमें मिट्टी में मिलाए या खाक में मिलाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल ये सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे 2024 तक वो वादे पूरे नहीं हुए। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का इतिहास बदलना चाहती है। हालांकि दोस्तों नीतीश कुमार ने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग देश का इतिहास बदलने की फिराक में हैं, उनको लगता है कि देश का इतिहास बदला जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह बार बार देश के इतिहास को बदलने की बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि देश के कई चैप्टरों में कई चीजें मिसिंग है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इनको इतिहास का ज्ञान इतना कैसे? क्या गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं है, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को कुछ चीजों का पता है नहीं। ये बार विपक्ष के लोग इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं सावरकर के बारे में गलत लिखा गया है, इतिहास ऐसा नहीं था, इतिहास में और चीजें होना चाहिए। लेकिन बात वही दोस्तों, इतिहास हो या जो है अभी निजी जिंदगी हो,
गृह मंत्री अमित शाह हमेशा उन चीज़ों को हिंदू मुस्लिम पे ले ही आते हैं। आपने देखा कैसे किताबों के चैप्टर में से गांधी और गोडसे का चैप्टर ही हटा दिया गया ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि गोडसे ने ही गांधी जी को मारा था। यही नहीं, मुगलों के चैप्टर हटा दिए गए ताकि लोगों को पता नहीं चले मुगलों ने हमारे देश के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे सीएम केसीआर, बोले एक के बाद एक किसान दे रहे हैं जान, मैं छोड़ दूंगा सीएम पद। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए केसीआर। केसीआर का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के राज्य में किसानों की एक के बाद एक जो है हत्याएं हो रही हैं, वो अपने आप को खुद खत्म कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसानों का बढ़ता कर्जा और किसानों के ऊपर आता बोझ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि सीएम केसीआर, उनके ऊपर भी ईडी की सीबीआई की जांच हो चुकी है, उनकी बेटी से पूछताछ चल रही है, बार बार ईडी उनकी बेटी को भी बुलाती रहती है। लेकिन मामला सिर्फ ईडी या सीबीआई का नहीं है दोस्तों, मामला है किसानों का। अभी एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले तेलंगाना में केसीआर को ललकार क्या है। अब कल केसीआर भी महाराष्ट्र आए थे, महाराष्ट्र में आकर केसीआर ने हुंकार भर दी। उनका कहना था कि फिलहाल विधानसभा का यानी कि संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर पर होना चाहिए महाराष्ट्र की। अब इस तरीके से सीएम केसीआर ने बीजेपी को घेर लिया। केसीआर ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसान अपनी जानें दे रहा है और जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, उसको लेकर केसीआर ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सीएम केसीआर ने एक तरीके से बीजेपी को घेर लिया है। केसीआर का मतलब साफ है दोस्तों कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। सीएम केसीआर ने कहा कि फिलहाल इस वक्त विपक्ष को एकजुट होना ही होगा देश को बचाने के लिए। आपको बता दें दोस्तों, माना जा रहा है कि केसीआर से भी मुलाकात की गई थी और अब केसीआर से एक बार फिर मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश ने मुलाकात की कल तेजस्वी यादव से। ममता और तेजस्वी से मुलाकात अखिलेश से मुलाकात करने के बाद अब केसीआर से एक बार फिर से नीतीश कुमार मिलेंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को हराना बहुत आसान हो जाएगा तमाम विपक्षी वोटों से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भरे हुंकार, कर्नाटक में प्रियंका करेंगी हिमाचल जैसा खेल। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के बाद अगर कोई दिग्गज नेता कांग्रेस में माना जाता है तो वो प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी वो है दोस्तों जिन्होंने हिमाचल का चुनाव जिताने में बहुत मदद की है। हालांकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और इसलिए जनता का रोष भी था, जनता चाहती भी थी कि कांग्रेस जीते। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी ने हिमाचल में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और प्रियंका को लोगों ने पसंद भी किया था। यही कारण है जो अब आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी की कर्नाटक में रैली है। आपको बताते चले कर्नाटक में हुंकार भरते हुए प्रियंका गांधी बीजेपी को घेरने का काम करेंगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने सोच लिया है कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, जिस सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जिस सरकार की नींदें उड़ी हुई है। आपको तो पता ही है दोस्तों, हर एक सरकार जो बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, जो दावे करती है, बीजेपी की पोल खुलने वाली है। कर्नाटक में दोस्तों खेल होने वाला है। कर्नाटक की सरकार एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि फिलहाल कर्नाटक में जो बीजेपी का फैला हुआ करप्शन है उसको अब कोई खत्म नहीं कर सकता है और यही कारण है जो वहां के लोग अब कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने हुंकार भर लिए और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कर्नाटक में ईवीएम या फिर गड़बड़ी करने का खेल, लेकिन कर्नाटक पे इस बार कांग्रेस की पूरी नजर रहने वाली है। कांग्रेस अपना जीता हुआ राज्य फिर से हासिल करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली। पर एक बार फिर से साफ दिखाई दे रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाकर बीजेपी को चौंकाने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यूपी में चल रही है गुंडी सरकार। जी हाँ, गुंडाई के बल पर ये अपनी सरकार चला रहा है। दरअसल दोस्तों आप समझिए,
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने वो बात बोल दी दोस्तों जो हर कोई जानता है। भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेर लिया है। भूपेश बघेल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार चल रही है, जो आप समझिए लोगों के एनकाउंटर कर देते हैं सरेआम। जाहिर सी बात है दोस्तों, अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद बीजेपी पर कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं। उसी में से एक आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल भी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कानून की गिरफ्त में अगर कोई हो और उसकी गिरफ्त में ही उसकी हत्या कर दी जाए तो ये अपने आप में शर्म की बात है। वहां पर कानून व्यवस्था जीरो है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को कुछ नहीं पता है, बीजेपी को ये तक नहीं पता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सत्ता का जो नाम ले रहा है, जो सत्ता का यूज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस गया है। आपको भी पता है दोस्तों कि भूपेश बघेल ने जो बात कही है उसमें 100% सच्चाई है। आप खुद भी जानते हैं कि फिलहाल भूपेश बघेल जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में इतनी खलबली मची हुई है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बीजेपी घिरी हुई है और उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए बीजेपी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। बीजेपी जनता के खिलाफ जा सकती है, खुलेआम इनकाउंटर कर सकती है, लेकिन जनता से माफी मांगती नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का मतलब भी ये था कि बीजेपी राहुल से डरती है। राहुल गांधी ने अपना बंगला भी खाली करा, कोई नाटक नहीं करा बीजेपी वालों की तरह के रोने धोने लगे, दिन लगा दे टाइम लगा दे। जब का टाइम था दोस्तों उससे पहले ही राहुल ने बंगला खाली कर दिया। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल और मजबूत होकर उभरे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर भड़के, बोले इस देश में गुंडाई चल रही है। उत्तर प्रदेश हो या तमाम वो राज्य जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर सब लोग बीजेपी से परेशान हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी डरती है, इसीलिए वो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को तेज कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल विपक्ष जो है वो एकजुट होकर रहेगा और इस बार बीजेपी को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, कल वही लोग सीबीआई और ईडी के नाम से रोएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब खुद पे कार्रवाई होगी तो आप देखना कैसे बीजेपी के नेता कहेंगे कि अरे ये तो फेक कार्रवाई है हमारे ऊपर, हम तो संत आदमी हैं। मतलब खुद पे होगी तो संत हो जाएंगे, लेकिन आज जब विपक्ष पे लगातार छापेमारियां चल रही हैं दोस्तों, तो बीजेपी पीठ थपथपाती है। खुद नरेंद्र मोदी जो है उन लोगों की पीठ थपथपा के कहते हैं सीबीआई की बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 से पहले कहते थे कि ये सीबीआई जो है वो कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बन चुकी है, मतलब कि कांग्रेस की तरह काम कर रही है सीबीआई। सिंपल सी बात थी, लेकिन आज जब खुद की सरकार आ गई तो सोच भी बदल गई है। इसीलिए आपको बताते चले लगातार विपक्ष हमलावर है बीजेपी के ऊपर। तेजस्वी ने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव जी भी कभी डरे नहीं बीजेपी से, ना हम डरेंगे, हम भी इसी तरीके से सामना करेंगे। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में तमाम विपक्ष को एक करेंगे। आपको बता दें तेजस्वी ने अनंत सिंह जो कि बाहुबली है, जिनके छूटने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को नीतीश ने छुड़वाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको बताते चले मायावती और बीजेपी ने कहा कि नीतीश जो है वो दलित विरोधी हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं दोस्तों जो दलित भाइयों से जूते साफ करा लेते हैं, उनके जब वीडियो वायरल होते तो चुपचाप बैठे रहते हैं। इनके सामने ही लोग दलितों को मार देते हैं, उनके झोपड़ों में आग लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी वाले चुप बैठे रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महिला पहलवानों ने बीजेपी के ऊपर भरे हुंकार, बोले हमारे साथ धोखा हुआ है, गद्दारी करी है बीजेपी ने। दरअसल आपको बता दें महिला पहलवानों से ये वादा किया गया था जल्दी ही एक कमेटी बनाएंगे और एफआईआर भी दर्ज करेंगे बृजभूषण के खिलाफ, लेकिन दोस्तों न बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, न बृजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। यही कारण है आपको बताते चले जो महिला पहलवान अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जितनी भी महिला पहलवान है उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता, हर एक की कुंडली दोस्तों खुल गई है। जो लोग भ्रष्टाचार, पैसा या फिर आतंकवाद, इन तरीके की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे दोस्तों हिंदू मुस्लिम की, आज वो खुद क्या कर रहे हैं देश में सत्ता में आने के बाद, ये आप सब ने देख लिया है। जनता ने दोस्तों 10 साल बीजेपी को भुगता है, 10 साल। मुझे नहीं लगता कि अब देश में कभी भी बीजेपी की सरकार आ पाएगी, क्योंकि इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि देश में एक ऐसी सरकार चाहिए दोस्तों जो जनता के हित में रहे, जो आप समझिए गरीबी महंगाई जैसी मुद्दों पर बात करें, ना कि दोस्तों आप समझिए जो है यहाँ पर दूसरी चीज़ों पर।
फिलहाल दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी